नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर सुनील जाधव। मैं अपनी व्यंग्य रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। व्यंग्य का शीर्षक है घर से निकलते ही। सुनो जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। आज ही आपको राशन लाना पड़ेगा, वरना शाम को पेट भर कर हवाई खानी पड़ेगी। उसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है। बाबूराव की धर्मपत्नी ने अपने धर्मपति को प्यार से डांट पिलाई। बाबूराव के हृदय में प्यार भरे डर की लहरें कंपन के रूप में मुखरित होने लगी। उस वक्त धर्मपत्नी किसी योद्धा से कम नहीं दिखाई दे रही थी। साड़ी को कमर में खोसा हुआ था, दाएं हाथ में आटे से सना बेलन था, बायां हाथ कमर पर मुट्ठी भींच कर रखा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। कुछ पल के लिए बाबूराव को देवी के दर्शन हो गए थे। देवी के दर्शन वह अक्सर धारावाहिकों में करता था, किंतु आज साक्षात देवी प्रेम से भरी क्रोध मुद्रा में सम्मुख खड़ी आज्ञा दे रही थी। बाबूराव की क्या मजाल की देवी की आज्ञा का उल्लंघन करे। उसने तुरंत हामी भरते हुए कहा, जी अभी लाता हूँ। अब तक सोफे पर बैठा बाबूराव पुराना पेपर बड़े गौर से खंगाल रहा था। एकाएक देवी की आज्ञा होते ही उसने पैर को ऐसे हाथ से छोड़ा जैसे अचानक जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाती है। एकाएक देवी की आज्ञा होते ही उसने पेपर को ऐसे हाथ से छोड़ा जैसे अचानक जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाती है। बाबूराव उठकर भीतर के कमरे में घुस गया। बाहर आया, बाथरूम का दरवाजा खोला और भीतर धंस गया। भीतर जाते समय उसके चेहरे पर जंगल की तरह दाढ़ी के बाल खुशियों से लहलहा रहे थे। कुछ समय के बाद जब बाथरूम का दरवाजा खुला तो देखा दाढ़ी की सारी खुशी छीन ले गई थी। जंगल साफ हो चुका था। अचानक बाबूराव जंगली जानवर से इंसान बन गया था। धर्मपत्नी ने देखा तो कुछ समय के लिए वो पहचान नहीं पाई थी कि वो उसका ही धर्मपति है। अपने धर्मपति के ऐसे मदन अवतार को देखकर उसके गालों में लालिमा उमड़ आई थी। धर्मपत्नी बसंत में मुस्कुराने वाले पुष्प वाटिका के समान अपने धर्मपति के सामने महकने लगी थी। इससे आगे किस्सा कुछ आगे बढ़ जाए, बाबूराव बाथरूम से निकलकर सीधे भीतर के कमरे में घुस गया। अब तक नाइट पैंट और टी शर्ट से ही घर में काम चल जाया करता था। उस वक्त बहुत दिनों के बाद प्रेस किया हुआ पैंट और शर्ट पहन लिया। अलमारी से परफ्यूम निकाला, अपने कपड़ों को सुगंधित किया, बालों को जमाया, आईने में अपने आप को देखकर कोई गीत गुनगुनाने लगा। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही कुल मिलाकर धर्मपत्नी के देवी अवतार से प्रेम रूपी भय से भयभीत बाबूराव भीतर से बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे, मानो वे कब से इस बात की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबूराव अपने साजन रूप को धारण कर बाहर के कमरे में प्रवेश कर गए। धर्मपत्नी कब से प्रतीक्षा में पलक पावड़े बिछाए अपने धर्मपति का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसके धर्मपति बाहर आए, धर्मपत्नी ने बाबूराव के हाथों में एक चिट्ठी थमा दी। ना, यह कोई प्रेम पत्र नहीं था। आप जो समझ रहे हो वही राशन की सूची थी। वैसे आप समझदार हैं, आपको चिट्ठी और राशन की सूची का अंतर भली भांति पता है। बाबूराव को भी अच्छी तरह से पता है कि चिट्ठी और सूची क्या होती है। विवाह से पहले सुगंधी इत्र से महकने वाली चिट्ठियां हुआ करती थी, लेकिन विवाह के बाद आटे, धूल, पसीने, तेल से अभिषेक हुई सूची ही उसके पास आती है। उसने अपने धर्मपत्नी द्वारा दी सूची हाथ में ली और पैंट की जेब में सरका दी। धर्मपत्नी ने सूची के साथ हाथ में थैलियां भी दे दी। बाबूराव अपने दोनों हाथों में थैली थामे सैर सपाटे को जैसे निकलते हैं वैसे निकल पड़े। अपने घर को लांग कर बाबूराव राशन लेने के लिए चल पड़े। फिर से कोई गीत उनके मदन अवतार से बाहर निकल पड़ा। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर घड़ी पे हर गम से बेगाना होता है। हाथों की थैली गीत की धुन के साथ गोल कभी आगे पीछे घूम घूम कर नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। राशन की दुकान कुछ ही दूरी पर थी। बाबूराव सोचने लगे कि लो, आ गई राशन की दुकान, अभी राशन भर लेते और तुरंत घर पहुंच जाएंगे। गीत गाते हुए वे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए ही जा रहे थे कि अचानक उनके पश्च भाग पर किसी ने लाठी से वार कर दिया।
बाबूराव जब तक पलट कर देखते तब तक 2-3 डंडों ने उनके पश्च भाग को गंभीर रूप में घायल कर दिया। बाबूराव ने पीड़ित होकर पीछे पलट कर देखा कि पुलिस अपने हाथों में डंडा लिए उसकी ठुकाई करने के लिए उत्सुक खड़े हैं। उसने इस डंडे के प्रहार का कारण जानना चाहा तो और कुछ डंडों से उसके शरीर पर प्रहार किया गया। उसमें से एक पुलिस वाला बड़ा दयावान था, उसे सिर्फ 2 डंडे मारने पर दया आ गई, इसीलिए उसने अपने साथी पुलिस से रुकने के लिए कह दिया और प्रहार सहने वाले बाबूराव की बात सुनने के लिए कहा। बाबूराव का मदन अवतार कहीं लुप्त हो चुका था। वह डंडों के प्रहार से भयभीत होकर कहीं अदृश्य हो गया था। बाबूराव अपने वास्तविक रूप में आकर अपनी पीड़ा की कथा सुनाने लगा। बाबूराव ने पीड़ा की कथा सुनकर पुलिस की आंखों में आंसू बाबूराव की पीड़ा की कथा सुनकर पुलिस की आंखों में आंसू आ गए। सबने अपने डंडों को बाजू में रखकर बड़े प्यार से बाबूराव को, जो अब तक धरती पुत्र बने थे, उन्हें ऊपर उठाया। एक ने बाबूराव का हाथ पकड़ा, दूसरे और तीसरे ने बाबूराव की थैली पकड़ी और राशन की दुकान तक लाकर छोड़ा और अपने काम पर लौट गए। बाबूराव राशन के दुकान के सामने बने सफेद गोले में जाकर खड़े हो गए थे। खड़े होने में दिक्कत हो रही थी, फिर भी गोले में खड़े थे, मानो यह गोला कोरोना राक्षस से बचने का सुरक्षा कवच था। पूरे भारत में कोरोना राक्षस ने हाहाकार मचाया हुआ था। वह कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी पहुंच सकता था। वह बाहर घूमने वाले लोगों का शिकार कर रहा था। सारी सृष्टि में उसका प्रकोप छाया हुआ था। अब तक लाखों लोगों को उसने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था। उससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। क्या राजा क्या प्रजा, सब उसकी नज़रों में बराबर थे। किंतु 2 तरह के उपाय थे जिस कारण उसके प्रकोप से बचा जा सकता था। एक घर में रहकर, दूसरा बाहर जाते समय मुंह पर मास्क और हाथों पर सैनिटाइजर। उस दिन बाबूराव ने यह उपाय नहीं किया था, इसीलिए पुलिस ने उसकी रक्षा के लिए उसकी कुटाई कर दी थी। बाबूराव गोले में खड़े अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे। पुलिस के डंडों वाले बर्ताव पर गुस्सा भी आ रहा था। उसे लग रहा था कि काश वो प्रतिज्ञा गैंग का सदस्य होता तो पुलिस को सबक जरूर सिखाता। प्रतिज्ञा गैंग कोरोना के उस युग में भी तालाबंदी को नहीं मान रहे थे। यह वह क्रांतिकारी गैंग थी जो तालाबंदी के कारण प्रतिज्ञा गैंग को पराधीनता में जकड़ी हुई गैंग मानते थे। वे किसी भी हालत में अपने गैंग के उसूलों नियमों को टूटने नहीं देना चाहते थे। वे वीर और निर्भीक थे। वे कोरोना से नहीं डरते थे। कोरोना से 2 हाथ करने के लिए उन्होंने कमर कस ली थी। जो भी उनके क्षेत्र में कोरोना योद्धा डॉक्टर और पुलिस आते, उनको पत्थर, लाठी, गाली, थूक, अश्लील हरकतों के अस्त्रों से कठोर प्रहार से पराजित कर देते थे और विजय का जश्न मनाते थे। बाबूराव प्रतिज्ञा गैंग को याद कर ही रहा था कि उसका नंबर आ चुका था। उसने राशन की दुकान पर अपनी थैली और सूची थमा दी। कुछ देर बाद राशन की दुकान से 2 भरी हुई थैली बाहर आ गई। बाबूराव ने बिल दिया, थैलियां उठाई और अपने घर की ओर चलता बना। बाबूराव का वास्तविक रूप शरीर की पीड़ा से ग्रसित होकर मन ही मन गीत गा रहा था। क्या से क्या हो गया। गीत गाते गाते वह कांपते हुए शरीर को लेकर गली तक पहुंच गया था। जैसे ही गली आ गई, उसके चेहरे पर थका हुआ मदन अवतरित हो गया था और कोई खुशियों से भरा गीत गाता हुआ घर तक आ पहुंचा। दरवाजे का बेल बजा। धर्मपत्नी ने दरवाजा खोला और अपने ही धर्मपत्नी को देखकर पूछा। दरवाजा खोला और अपने ही धर्मपति को देखकर धर्मपत्नी ने पूछा, आपको कौन चाहिए? धर्मपत्नी ने अपने बाबूराव को पहचानने से इनकार कर दिया था। जाते समय मदन अवतार में गए अपने धर्मपति अब कोई और बन के आए हैं। बाल बिखरे हुए, धूल से सना, डंडों के प्रहार से सुजा शरीर। बात भी सही थी। जाते समय तो पतले मदन अवतार में धर्मपति राशन लाने के लिए गए थे, पर उस अवतार को धर्मपत्नी समझ नहीं पाई थी। कुछ देर बाद बाबूराव ने ही कहा, अरे मेरी धर्मपत्नी, मैं तेरा धर्मपति, तेरा साजन हूँ। धर्मपति ने गौर से देखा कि यह तो उसका ही धर्मपति है। उसने झट से हाथों की थैली उठा ली और अपने धर्मपति को घर में ले लिया। धर्मपत्नी ने अपने और पुलिस के बीच हुए घमासान युद्ध की विस्तार से सूचना दी।
धर्मपत्नी को अपने किए पर कुछ पछतावा हुआ। अपने धर्मपति जो अब तक खड़े थे उन्हें बैठने के लिए कहा। इस पर बाबूराव ने कहा, मैं इस वक्त बैठ नहीं सकता, पुलिस के साथ हुए घमासान युद्ध में मेरे तशरीफ का टोकरा घायल हो गया है। कुछ दिनों बाद, सुनो जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया, तुम्हें आज ही राशन लाना होगा। ये रही सूची। देवी अवतार में धर्मपत्नी ने पूरे 1 माह बाद घर का राशन खत्म होने की प्यार भरी सूचना अपने धर्मपति को संबोधित करते हुए दी थी। धर्मपत्नी की बात सुनना ही था कि बाबूराव ने मुंह खोलकर आसमान की ओर देखा और अपने दोनों हाथ तशरीफ के टोकरे पर रख दिए। उस पुलिस के डंडे वाले प्रेम की उन्हें याद आ गई।